पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में शपथ ली है। बता दें कि उन्होंने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। चलिए अब जानते हैं मुख्य न्यायाधीश की योग्यता और नियुक्ति के बारे में। मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होगी। CJI भारत का नागरिक होना चाहिए। उन्होंने एक उच्च न्यायालय या 2 या अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कम से कम वर्ष 5 तक सेवा की होनी चाहिए या एक उच्च न्यायालय या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिए। राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। CJI और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं। केंद्रीय विधि मंत्री सिफारिश को प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। भूमिका और जिम्मेदारियां। न्यायिक प्राधिकार। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं, साथ ही विभिन्न मामलों की देखरेख करने का अधिकार रखते हैं, विशेष रूप से संवैधानिक मामलों और महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित मामलों की। मुख्य न्यायाधीश के पास विशेष रूप से संवैधानिक सुनवाई के लिए पीठों की स्थापना और संरचना निर्धारित करने की शक्ति है। प्रशासनिक प्राधिकरण। कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से CJI सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश मामलों के वितरण और न्यायालय के समय निर्धारण की देखरेख करते हैं। परामर्शदात्री कार्य। मुख्य न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, साथ ही संवैधानिक और कानूनी विषयों पर विशेषज्ञ राय प्रदान करते हैं। चलिए अब देखते हैं CJI को हटाने की प्रक्रिया क्या है। संसद द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्तुत किए जाने के बाद ही उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। इसे संसद की प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, अर्थात उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। सिद्ध कदाचार या अक्षमता CJI को पद से हटाने का आधार है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 4 में सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता का उल्लेख किया गया है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। 2. मुख्य न्यायाधीश को संविधान के उल्लंघन के कारण पद से हटाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।